को वास्ति घोरो नरकः स्वदेहा। शंकराचार्य जी कहते हैं को वास्ति घोरो, घोर नरक क्या है? हाँ, नरकः स्वदेहा, अपना ही शरीर, यह शरीर ही नरक है। यह शरीर हाड़ मांस पैखाना पेशाब मल मूत्र से बना हुआ है, रुधिर मांस से, जिसमें तुम आसक्त होते हो। इसलिए अपने शरीर को ठीक करो। वैसे शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शास्त्रकार ने कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही माध्यम है सभी कर्म करने का। अच्छा कर्म, बुरा कर्म, गलत कर्म, सही कर्म, ध्यान, सत्संग, चोरी, बेईमानी, डाका, सब कुछ तो इसी शरीर से होता, अच्छा या बुरा। यदि तुमने इस शरीर से गलत कर्म करते हो तो तुम्हारा शरीर ही नरक का, घोर नरक का द्वार है। नरकः स्वदेहा। कहा स्वर्ग क्या है? कहा तृष्णा क्षयः स्वर्ग पदम किमस्ति। अपनी अंदर की जो तृष्णाएं हैं उसे समाप्त कर दो, वही स्वर्ग है। उससे अतिरिक्त कहीं आकाश पाताल में स्वर्ग नहीं है। और तृष्णा है तो नरक है, यही शरीर नरक है। तृष्णा है तो नरक है, तृष्णा का क्षय स्वर्ग है। आगे आया था कि विषय है तो बंधन है, विषय का मुक्ति है तो मुक्ति है। यहां है यदि आपके जीवन में तृष्णा है तो यह शरीर ही, आपका शरीर नरक का काम करेगा। लेकिन आपके जीवन में, आपके शरीर से, आपके मन से तृष्णा का क्षय हो गया। तृष्णा क्षयः स्वर्ग पदम किमस्ति। फिर स्वर्ग पद जो है आपके शरीर, आपके जीवन में। इससे साफ होता है कि तृष्णा ही नरक को जन्म देती है और तृष्णा ही की समाप्ति ही स्वर्ग की व्यक्ति प्राप्त करता है। जूता टांकते थे, सीते थे, तो एक संत ने जब पारसमणि पत्थर दिया तो लेता तो नहीं था, क्योंकि एक जोड़ी जूता वह बनाता था जिसे बेच करके अपने रोजी रोटी, भोजन प्रसाद वगैरह पाता था। एक जोड़ी जूता भगवान के नाम पर किसी को दान करता था। तो एक जोड़ी जूता बेच करके तो वह धन कमा लिया था, भोजन की सारी व्यवस्था कर लिया था। एक जोड़ी जूता बचा हुआ था, जो एक कोई संत आया और जूता की याचना किया तो उसे दे दिया। कहा भगवान ये तो आपके लिए ही है, आपका है। संत ने कहा कि मैं बिना पैसे के नहीं ले सकता। रविदास जी ने कहा मैं पैसा ले नहीं सकता, ये तो आपका है, और जो मेरा था उसे वो तो मैं प्राप्त कर लिया। ये भगवान मैं आपके लिए बनाया था, भगवान के जूता है और आपका है, आपके पैर में हो गया, आप ले लिए। दोनों ना ये बिना पैसा का लेना चाहते थे, ना वो और रविदास जी पैसा लेना ही नहीं चाहते थे, वो बिना पैसा का जूता लेना नहीं चाहते थे। अंत में संत ने कहा, देखा कि आप तो बहुत गरीब है, तो कहा पैसा नहीं लोगे तो यही ले लो। कहा ये क्या है? कहा ये पारसमणि पत्थर है। कहा क्या इसका काम? कहा लोहा में सटेगा और सोना हो जाएगा, लोहा से सोना बन जाता है। कहा भगवान ये तो मत दीजिए हमको, यदि ये दिए आप हमको, कहीं हमारी नहाई में, कहीं हमारे कटारी में, कहीं हमारे हथौड़ी में सट गया तो हमारा तो रोजी रोटी खत्म हो जाएगा, ये सोना का हो जाएगा। यही सब लोहा है, और आप पारसमणि दीजिएगा, कहीं सट गया तो गजब हो जाएगा, हम कैसे काम करेंगे।
संत ने कहा सटेगा तो सोना हो जाएगा, उसी से अपना जीविका चला लेना। कहा नहीं, हम अपनी जीविका को तो नहीं छोड़ेंगे। श्रम की कमाई है, इससे मैं इसी में खुश हूँ, शांत हूँ, बहुत सुखी हूँ। आप ले जाइए, आपका जूता है आपके पैर में हो गया। कहा नहीं, बिना दिए तो मैं ले नहीं सकता। अब तब मैं जाता हूँ, लौट करके चलने लगा। संत रविदास जी ने कहा कि आज संत हमारे दरवाजा से बिना लिए चला जाएगा, भगवान क्या करें। कहा देना है तो उस चार में खोस दीजिए। अंत में निर्णय किया, कहा मैं तो लूँगा नहीं, ये चार में खोस दीजिए। चार टट्टी का होता है, बनता था, फूस की झोपड़ी थी, रविदास जी का मकान नहीं था। उस चार में खोस दिया, कागज में और साल भर के बाद पुनः वह उसी होकर के आता है। सोचा कि अब तो रविदास जी महल बना लिए होंगे, बहुत धनी हो गए होंगे, मैंने पारसमणि दे करके आया हूं। जब साल भर के बाद वहां लौटता है तो देखता है कि वही टूटी झोपड़ी, वही बैठने का मचिया, वही कटारी, वही नहाई, वही सब कुछ वैसा ही रविदास जी जूता टाँक रहे हैं। उसे बड़ा आश्चर्य लगा। कहा रविदास जी हमको पहचाने? कहा हाँ भगवान पहचाने। बोलिए क्या सेवा करूं? जूता फट गया क्या, दूसरा दूं? कहा नहीं रविदास जी, आपने जो जूता बना करके दिया है अभी तो ये कई साल चलेंगे, कुछ नहीं हुआ, नया का नया है। तो भगवान कैसे दर्शन दिए? रविदास जी विनती भाव से बोलते हैं। कहा इधर हो करके जा रहा था तो मैंने सोचा कि जाते हैं रविदास जी से भेंट करते हुए जाएं। कैसे हो? देखता हूँ टूटी झोपड़ी, वही स्थिति, कोई बदलाव नहीं तुम्हारे अंदर है। कहा बदलेंगे, मैं तो ऐसे ही मैं खुशी हूँ भगवान। कहा मैंने आपको कुछ दिया था? कहा हाँ कुछ शायद दिए थे। कहा वो तो पारसमणि था, उससे सोना नहीं बनाया। कहा मुझे तो आवश्यकता पड़ी ही नहीं सोना की बनाने की। कहा कि कहाँ है? कहा वो संत ने पूछा वह कहाँ है? कहा आप जहाँ रखे होंगे वहीं होगा। अर्थात जिस कागज में लपेट करके वह संत ने चार में खोस करके रख दिया था पारसमणि, रविदास जी कभी उभार करके उसको देखा भी नहीं कि यह पारसमणि है कि ईटा है कि पत्थर है, इससे सोना बनता है कि नहीं बनता है। यदि इधर किसी आदमी हम लोग को मिल जाता तो राते राते कितना सोना बना लेते। सब सोना में लोहा में सटा देते और उसी पड़ोसी से भी सोना लोहा ले आते उठा करके। रविदास जी उल्टा करके देखा नहीं कि सोना है कि क्या, ये पारस बनी है कि ईटा है कि पत्थर है। कहा आप जहां रखे होंगे वहीं होगा। देखता है उतारा, जिस कागज में मोरा था, जैसे रखा हुआ था वैसे साल भर तक वहीं पकड़ा हुआ था। रविदास जी देखा भी नहीं। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना अमोल चीज मैंने दिया, कहा आपने इसको देखा भी नहीं। कहा कि कोई जरूरी ही नहीं पड़ा, और मैं देखता कैसे? यदि मैं आता यहाँ नहाई के पास रखता, हमारा नहाई सोना का जब हो जाता था, कटारी सोना का हो जाता, सुआ जूता सीने वाला टोकली वो सोना का हो जाता, फिर तो हमारा काम ही बंद हो जाता। कहा तुम्हें इच्छा नहीं हुई? कहा नहीं। तब रविदास जी ने कहा गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन
सब धन धूलि समान, सब धन धूलि के समान। संतोष है, संतोषम परम सुखम, संतोष में ही परम सुख है। संतोष है तो स्वर्ग है, संतोष नहीं है तो नरक है। तृष्णाएं, तृष्णा तो आपको जर्जर कर देगी, दुखी कर देगा, अशांत कर देगा। इसलिए तृष्णा क्षयः स्वर्ग पदम की मस्ती। तृष्णा का जिसने क्षय कर लिया उसके जीवन ही स्वर्गमय हो गया, वह घर ही स्वर्गमय हो गया। इसलिए स्वर्ग ऊपर नहीं है, नरक ऊपर नहीं है, ऊपर नीचा स्वर्ग नरक नहीं है। आपका ही शरीर नरक है, आपका ही शरीर स्वर्ग है। यदि तृष्णा से युक्त शरीर है, मन है, जीवन है, तो आप नरक में है। वो कभी पूर्ति नहीं होगी, आकांक्षा की पूर्ति कभी नहीं होती। और तृष्णा का क्षय हो गया, नाश हो गया, परम शांति को आप प्राप्त कर लिए। अब धन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और स्वर्ग बाहर नहीं, स्वर्ग तो आपका जीवन ही स्वर्ग हो गया। आप जहां रहेंगे वहीं स्वर्ग रहेगा। जहां संतोष है वहां परम सुख है, वहीं स्वर्ग है। जहां तृष्णा है वहीं नरक है, वहीं आपाधापी है, वहां दौड़ है, वहां भाग है। तो शंकराचार्य जी ने कहा, बद्धो ही कोयो विषयानुरागी, कावा विमुक्तेर विषय विरक्ति, को आस्ति घोरो नरकः स्वदेहा, तृष्णा क्षयः स्वर्ग पदम किमस्ति। तृष्णा का क्षय हो जाना यही स्वर्ग है। तो शंकराचार्य जी के इस श्लोक की व्याख्या आज यहीं समाप्त करता हूँ। फिर अगले श्लोक आगे दूसरे दिन करेंगे। शंकराचार्य जी के प्रश्नोत्तरी पढ़ना है। उन जिज्ञासों से, साधकों से निवेदन है कि वह जीवन ज्योति केंद्र संत कबीर नगर पूर्णिया कोट बिहार में आकर अपना अध्ययन कर सकते हैं। आप सादर आमंत्रित हैं, आएं और अध्ययन करें। आपको यह अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसको आगे बढ़ाएं और लोगों को तक फैलाएं जो ले सकें लाभ। इस तरह से पढ़ाई चलती रहेगी। अभी प्रश्नोत्तरी की पढ़ाई हो रही है, इसके बाद और दूसरे विषय, दूसरे ग्रंथ की पढ़ाई होगी, बीजक की भी होगी। जो जिज्ञासु आएंगे जिस तरह के, उस तरह की पढ़ाई जीवन ज्योति केंद्र में